परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, हौसलों से मंजिल पाई जा सकती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है सासाराम के तकिया बाजार के 21 साल के अंकित गुप्ता ने, जिसका चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के लिए हुआ है। पिछले महीने के 24 दिसंबर को ही अंकित को इसरो से नियुक्ति प्रस्ताव मिला है। 3 भाइयों में अंकित दूसरे नंबर पर हैं। वहीं इसरो में वैज्ञानिक के रूप में चयन होने पर अंकित और उनके परिवार के लोग काफी खुश हैं। नमस्ते, मेरा नाम अंकित गुप्ता है। मैं तकिया बाजार सासाराम बिहार का रहने वाला हूं। मेरा सिलेक्शन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो में हुआ है एज अ पोस्ट ऑफ अ साइंटिस्ट। मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा सासाराम से ली एंड क्लास 4 तक। एंड क्लास 4 के बाद मैंने अपने आगे की शिक्षा नाना नानी के घर गोरखपुर से किया, जहाँ से मैंने GN नेशनल पब्लिक स्कूल से अपनी 12वीं लिखी। 12वीं के बाद मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई तैयारी की 1 साल के लिए। 1 साल बाद मैंने JEE मेंस लिखा। JEE मेंस में मेरे अच्छे नंबर होने के कारण मेरा सिलेक्शन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST त्रिवेंद्रम में हो जाता है, जहाँ से मैंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech किया। मेरा स्ट्रीम है एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड 4 साल कंप्लीट करने के बाद मेरा सिलेक्शन इसरो में हो जाता है। आज के युवा पीढ़ी को बस मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपनी रुचि ढूंढिए। आपकी रुचि है किस में? यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, SSC, जर्नलिज्म, आर्ट्स, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आप अपनी रुचि ढूंढिए, उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। और एक बार आपने रुचि ढूंढ ली तो आधा काम हो गया। उसके बाद बचा हुआ काम टाइम टेबल फॉलो करने से हो जाएगा। बिकॉज अगर आपने टाइम टेबल अच्छे से फॉलो किया तो आप अपने लक्ष्य को, आप अपने एम को कंप्लीट कर लेंगे। एंड टाइम टेबल फॉलो करना मस्ट है, बिकॉज यू मे डिले बट टाइम विल नॉट। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। सो बस यही 2 बातें थी। वैज्ञानिक के रूप में चयन होने पर परिवार के लोग काफी खुश हैं और अंकित के उज्जवल भविष्य की कामनाएं कर रहे हैं। तो इसरो में पहले तो उसके पापा का देहांत 10 साल की उम्र में जब था तभी हो गया, तो इस वजह से कुछ पारिवारिक स्थिति डगमगा गया। तो इसके बाद वह नाना के घर चला गया पढ़ने के लिए 5वीं क्लास से, और वहीं से वो अपना सारा पढ़ाई किया। और वहीं से पढ़ते हुए JEE मेंस का परीक्षा दिया, फिर एडवांस का परीक्षा दिया, उसी के द्वारा सिलेक्ट हुआ। और उसके सिलेक्शन वही दिल्ली इसरो का ही आया हुआ था दिल्ली में, तो वहीं हम गए थे, वो भी गया था, वहीं से हुआ। फिर एरोस्पेस इसरो त्रिवेंद्रम, तो वहीं से पढ़कर और मतलब आगे की पढ़ाई किया। उसमें बहुत अच्छा रैंक आया। इसरो में ये है कि 75% से ऊपर जो बच्चे आते हैं वो बिना फीस के उसमें आगे होते जाता है। अगर 75% से नीचे उनका नंबर आया तो उनको हर सेमेस्टर वाइज फीस देना पड़ता है। तो मेरा बाबू 75 हमेशा लाते रह गया, उससे ऊपर ही आते गया उसका, तो उसका 1 पैसा भी नहीं लगा, फ्री में सारा एजुकेशन हो गया उसका। हम तो यही चाहेंगे कि सभी बच्चे आगे बढ़े और मेहनत से पढ़ें, कि वो भी एक दिन अपने देश का नाम रोशन करें। जैसे मेरा किया है वैसे वो भी और सारे बच्चे करें। बता दें कि 10 साल की उम्र में सिर से पिता का साया उठ जाने के बाद अंकित आगे की पढ़ाई के लिए अपनी नाना के घर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर चले गए, जहां 4वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक गोरखपुर से पढ़ाई की। फिर 1 साल की तैयारी के बाद अंकित का चयन JEE मेंस में हुआ। इसके साथ ही अंकित का नामांकन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्र में हो गया, जहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद अंकित का चयन इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में हुआ है। रोहतास से रंजन सिंह की रिपोर्ट।